क्या इतलात आ रही हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, कहा जा सकता है कि डील के मामला इस वक्त बहुत करीब पहुंच गया है। आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल इस वक्त ईरान में हैं, वजीर आजम सऊदी अरब में हैं। मेरे ख्याल में जो अगला दौर, जैसे दूसरा दौर कहते हैं, या मेरे ख्याल में तो वो हतमी दौर होगा, उससे पहले एक ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है। और जो पहला दौर था इस्लामाबाद में 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, वो बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। अब जो पाकिस्तान और जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी कोशिश है कि अगर दूसरा दौर होता है तो वो बेनतीजा नहीं रहना चाहिए और उसका नतीजा निकलना चाहिए। और आइडियल ये है कि वो किसी हतमी मुआहदे की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो मेरे पास ऑब्वियसली जो मालूमात है, ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का तेहरान का दौरा हो या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरब, कतर या तुर्की का दौरा हो, तो ये तमाम जो इंडिकेट कर रहा है कि अगले दौर से पहले एक होमवर्क किया जा रहा है। और जो अमेरिका और ईरान या जो भी बाकी प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी पॉइंट के ऊपर या किस नुकात के ऊपर कोई इख्तलाफात हैं, तो बेहतर है कि पहले बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए बिहाइंड द सीन एफर्ट्स करके उनको रिमूव कर लिया जाए। और जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर अगला दौर होगा तो उसमें फिर हतमी मुआहदे की तरफ जाया जाए। तो ये जो आपको हेक्टिक डिप्लोमेसी नजर आ रही है, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि इस वक्त गैर मामूली हालात हैं और उस गैर मामूली हालात के अंदर पाकिस्तान जो है उसकी सिविल और मिलिट्री की आदत गैर मामूली डिप्लोमेसी कर रही है। और जाहिर है ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया कि ये दोनों ममालिक जो बैठे नहीं थे वो बैठे। अब ये कहा जा सकता है कि आला तरीन सतह पर इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत और पाकिस्तान की सिविल क़यादत दोनों इतराफ़ राब्ते में हैं, नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जब दोनों मेज़ पर बैठे हैं तो मुज़ाकरात के मामलात और इख्तलाफी मामला सारे हल हो गए हों। इस वक्त आला सतह पर यह हो रहा है। बिल्कुल, आई थिंक ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने आज खुद भी तस्दीक की थी कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद पाकिस्तान के जरिए मुसलसल अमेरिका के साथ वो राब्तों में है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फिजिकली वहां पर जाना, इसका ये मतलब है कि जो सबसे बड़ा एक इशू है एतमाद का, कि अगर ये डील हो भी जाती है तो ईरान अमेरिका पर क्या एतमाद कर सकता है। और फिर बहुत से ऐसे मामलात कि शायद जितने भी मजरी आप एस्टैब्लिश जो कम्युनिकेशन के चैनल्स एस्टैब्लिश कर लें, लेकिन जो फेस टू फेस बात होती है उसका शायद सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। तो इसलिए इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का तेहरान जाना ये शो करता है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं या जो भी डिप्लोमेटिक अमल है वो बड़ा क्रिटिकल स्टेज में दाखिल हो गया है। और इस वजह से शायद वो वहां पर गए हैं। और जो सारा इसका हदफ है वो यही है, क्योंकि मेरी जो मालूमात हैं उसमें यही था कि जो पहला दौर भी हुआ था, जो पाकिस्तान की साइड थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि उससे पहले भी बड़ा होमवर्क किया था कि कुछ ना कुछ उन मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी डील ना भी हो, तो जैसे ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा था कि एक MOU पर जरूर दस्तखत हो जाएंगे या एक फ्रेमवर्क जो है उस पर एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन लास्ट मिनट पर वो मामलात उस तरह से ना चल सके। तो इस मरतबा पाकिस्तान की ये कोशिश है कि इस्लामाबाद में जब मुज़ाकरात होंगे तो पहले दौर में जो हुआ था उस तरह का रिपीट ना। और जो कंसर्न्स, क्योंकि आप दोनों की पोजीशंस जो हैं वो बहुत क्लियर है। 21 घंटे के जो मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान उसमें शामिल था। पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से अमेरिका की पोजीशन से भी वाकिफ है, ईरान के जो कंसर्न्स हैं उनको भी जानता है। तो वो जो दोनों के कंसर्न्स हैं उनको पाकिस्तान इस वक्त एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और उसको एड्रेस करने के बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में फिर अगला दौर होगा मुज़ाकरात का। आज आपकी खबर भी है और ज़ाहिर वज़ीर आज़म सऊदी अरब में हैं और एक तरफ अब नज़र आ रहा है उसके बाद वो तुर्की जाएंगे कि तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान ये एक अलग रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपने इस हवाले से बात भी की है कि ये बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। आई थिंक ईरान अमेरिका की जंग के तनाजुर में शायद इस बड़ी खबर को बहुत से लोगों ने मिस किया, बट ऑब्वियसली मैं इसको फॉलो कर रहा था। और ये तसलसल है। अगर आप देखें 19 मार्च को रियाद में पहली मीटिंग होती है चारों मुल्कों के वज़राए खारजा की। शायद उस वक्त लगा कि वो एक आर्जी मीटिंग है मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, लेकिन उसके 10 रोज के बाद 29 मार्च को इस्लामाबाद में फिर चारों वज़राए खारजा मिलते हैं। और जो कल की मीटिंग है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो सीनियर ऑफिशियल्स लेवल की मीटिंग थी। और सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, इसका मतलब है कि वो एक फ्रेमवर्क जो है वो तरतीब दे रहे हैं कि इस ग्रुप को बाकायदा तौर पर, या आप कह लें कि अभी जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो इसको एक अलायंस का नाम नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि ये एक फोरम है जिसमें चारों मुल्कों के वो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट हों, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हों, वो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हों, उसमें अपनी पोजीशन को कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। तो ये जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है उसी सिलसिले की कड़ी है। और आप 17 अप्रैल को अंतालिया में जो डिप्लोमेटिक फोरम हो रहा है वहां पर डिप्लोमेसी, उसकी साइड के ऊपर अगेन चारों जो वज़राए खारजा है वो मिलेंगे। और जो मेरी मालूमात हैं कि ये आगाज है, अभी ये 4 ममालिक इसमें शामिल हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये मुमकिन है कि आगे चलकर ये जो 4 मुल्की इत्तेहाद आप उसे कह लें या ग्रुपिंग कह लें, ये मजीद इसमें जो मुसलमान ममालिक हैं वो शामिल हो जाए।